मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 12 साल से बीजेपी की सरकार है और हम देख रहे हैं कि पेपर पे पेपर लीक होते रहता है। पेपर लीक हुआ उस वक्त कोई देशद्रोही का इल्ज़ाम उन पर नहीं लगाया गया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हज़ारों लाखों परिवार के मासूम बच्चे जो गरीब परिवार से थे आज वो परेशान हैं। कल नीट का रिजल्ट आया, मैं ऐसे नौजवान लड़के और लड़कियों को भी जानता हूं जो आज परेशान थे। उन्होंने कहा कि पहला एग्ज़ाम हमने अच्छा लिखा, दूसरा इम्तिहान लिखने गए तो हमारे हौसले पस्त थे, हम बड़े परेशान थे। बताइए, इन मासूम बच्चों के ख्वाबों को चुकनाचूर किया जा रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कैसे मिलेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखते हैं कि वक्फ का काला कानून पार्लियामेंट में बनाया गया। उस कानून को जब बनाया जा रहा था, मैंने पुकार कर कहा कि मोदी की सरकार ये कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बना रही है, दरगाहों और खानखाहों को छीनने के लिए बना रही है। आज आप देखते हैं कि संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, संभल में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। और आज आप देखते हैं कि सहारनपुर में जो एक मस्जिद है उसको नोटिस दी जा रही है कि 6 करोड़ जुर्माना भरो या 15 दिन में उसको शहीद कर दिया जाएगा। अरे ये मस्जिद सहारनपुर की 1955 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ में रजिस्टर है। बताओ आखिर ये किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार मस्जिद को तोड़ने की नोटिस देती है? क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर कोई जगह 70 साल से उस जमीन पर हम हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दे रहे हैं, अगर 70 साल से जिस जगह पर हम अपने सजदे अदा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बाय यूजर, नया वक्फ बाय यूजर नहीं हो सकता मगर पुराना वक्फ बाय यूजर बरकरार रहेगा। तो नोटिस दी जा रही है। अफसोस होता है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। ये अगर ये समझ रहे हैं कि मस्जिदों को निशाना बनाकर, मदरसों को बंद करके, हमारी वक्फ की जायदादों को छीन कर, हमारी यूनिवर्सिटियों को तोड़कर वो इस्लाम से हमको दूर कर देंगे, तो मैं इन लोगों से कहूँगा कि जब सोवियत यूनियन था ऐसा ही जुल्म हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन खत्म हो गया और मस्जिदें आज भी आबाद है। तो तुम जो आज जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी शिकस्त यकीनी है। तुम आज एक जुल्म, एक जालिम के तौर पर सामने बढ़ रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज रामपुर में एक यूनिवर्सिटी को तोड़ने की नोटिस दे दी गई है। रामपुर में आप बताइए, क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमान बच्चे ग्रेजुएट होते हैं? 19-20% मुसलमानों की आबादी, सिर्फ 4% मुसलमान ग्रेजुएट होता है और आज आप एक यूनिवर्सिटी को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये नहीं जानते कि उत्तर प्रदेश में 15 साल के ऊपर लड़के, हेलो 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 हेलो, उत्तर प्रदेश में 70% लड़के और लड़कियां 15 साल के ऊपर आज तालीम, प्राइमरी स्कूल की तालीम से महरूम हैं। हेलो, चलिए चलिए, अब काम चलाएंगे, कोई बात नहीं, काम चलेगा। मेरे भाई, मुझे माइक की और उसके साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह और तुम्हारे साथ की जरूरत है। आप साथ दीजिए, हमको इसकी जरूरत नहीं है।
आप मुकम्मल मुत्तहिद हो जाइए। आपका साथ आना पूरे भारत में एक जलजला बन जाएगा। तुम्हारा इत्तेहाद की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे कह रहा था कि मरकजी हुकूमत का डेटा है सिर्फ 4% उत्तर प्रदेश के मुसलमान ग्रेजुएट होते हैं। 1834 यूनिवर्सिटी के टीचर हैं उत्तर प्रदेश में। कितने मुसलमान हैं? 55 मुसलमान हैं खाली यूनिवर्सिटी के टीचर। बताओ ये जुल्म नहीं तो क्या है कि आज उन 3000 बच्चे जो रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप उसको तोड़ना चाहते हैं। ये बात लोगों के सामने आ गई कि मस्जिद को रोकना है जाने से, मदरसे में नहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, हिजाब नहीं पहनना, सर पे टोपी दाढ़ी नहीं रहना, कॉलेज जाकर तालीम हासिल नहीं करना। ये हुकूमत बीजेपी आरएसएस का एजेंडा ये है कि हमको हर दरवाजा हमारा बंद कर दिया जाए। याद रखो, तुम्हारा जुल्म है, वो इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा और अल्लाह इंशाअल्लाह उसको खत्म करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए कि किसी शायर ने अच्छा कहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है तो टपकेगा तो जम जाएगा बाबा, टपकेगा तो जम जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर एतबार से हमको निशाना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहाँ पर आना बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम यहाँ पर आ रहे थे तो किसी एक मीडिया के जिम्मेदार ने हमसे पूछा कि इतने मुसलमान विधायक हैं, इतने मुसलमान सांसद हैं उत्तर प्रदेश में, क्या उनको अब खुलकर नहीं बोलना चाहिए? मैंने उनसे कहा, मुझे उनसे उम्मीद नहीं है। मैं यहाँ पर सहारनपुर और उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में इसलिए जा रहा हूँ एक दीवाने की तरह कि मैं अपनी मौत से पहले इंशाअल्लाह ताला आपको नेता बनाऊंगा, अल्लाह आपको कायद बनाएगा। मेरा मकसद यहाँ पर अपने लिए नहीं आया हूँ। तुम बैठकर इस कलम से अपने मुकद्दर के फैसले करोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तुमको इतनी ताकत देगा कि तुम उस इत्तेहाद और सियासी क़ियादत के बलबूते पर इस कलम से तुम अपनी औलाद, अपनी नस्लों की हिफाजत करोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। और कल मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि बाबा, मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूँगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा, आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा, आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर ये कह देना कि नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका डीएम, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा? कैसे हुआ बताओ? आप बताओ कैसे हुआ? जोर से बोलो। आप बताइए। 8 लोगों को मुजरिम बना दिया, 8 लोगों को मुजरिम बना दिया।
और चंपक को छोड़ दिया। 60 करोड़ का स्कैनर लगाना था, वो 60 करोड़ का स्कैनर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? लूटना था, लूटना था, लूटना था। तो मालूम हुआ वो पूरा काम आस्था के लिए नहीं था, वो काम लूटने के लिए था, लूटने के लिए था, लूटने के लिए था। अब हम हमारे हिंदू भाई बहनों से अपील कर रहे हैं, देख लो आप अब क्या हुआ। अब क्या हुआ? बाबा ने समझा कि प्लान ए चलेगा। प्लान ए से मतलब क्या? अयोध्या चलेगा। मगर वो चोरी और लूट पर फेल हो गया। तो बाबा ने अब क्या किया? प्लान एम निकाला, प्लान मुस्लिम। बाबा जब ए नहीं चला तो एम कहां चलेगा? मगर बाबा अब चलेगा MIM चलेगा उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए करोड़ों रुपए की चोरी से नजर हटाने के लिए यूनिवर्सिटी तोड़ देंगे, सहारनपुर की मस्जिद को तोड़ देंगे, संभल के कब्रिस्तान को तोड़ देंगे, उसको गोली मार देंगे। अरे जालिमों, जरा गिरेबान में झांक कर तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, कौन सा इंसाफ तुम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला हमारे बुजुर्गों ने चंगेज खान और मंगोलों और तातारियों के जुल्म को देखा, मगर अल्लाह ने हमको जिंदा रखा। इंशाअल्लाह ताला ये भी काले दिन छटेंगे, ये भी जुल्म खत्म होगा और हम इन जुल्म के बादलों को अपने इत्तेहाद की ताकत से हटाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप साथ देंगे ना मंजलिस का? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे बहुत कुछ कहना था, मगर क्योंकि ये साउंड सिस्टम लगता है बाबा की बी टीम बन चुका है, लगता है साउंड कंपनी वाला समाजवादी का है। मगर कोई बात नहीं, मैं फिर आऊंगा सहारनपुर को। और अब साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हर दिल में अल्लाह ने एक साउंड को पहुंचा दिया, आवाज को। और वो आवाज क्या है? इत्तेहाद, 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 इत्तेहाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आप इतनी तकलीफ उठाकर यहां पर आए। अच्छा, अपना सेल फोन का लाइट खोलिए, सेल फोन का लाइट खोलिए, ताकि बाबा को, कांग्रेस को, समाजवादी को ये मालूम हो जाए कि हम फिरका परस्त नहीं, हम इंसान परस्त हैं, हम हक परस्त हैं, हम इंसाफ परस्त हैं। लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद, हमारा इत्तेहाद जिंदाबाद। आप तमाम से गुजारिश है कि पुरअमन तरीके से अपने घर को रवाना होइए और दुआ करते रहिए अल्लाह से कि अल्लाह हमको गालिब करे और कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।